हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 3 अ डे विद नंदू करेंगे। नंदू एक बेबी एलिफेंट है। इस चैप्टर में हम एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। नंदू वेक्स अप। नंदू वोक अप एंड ओपन्ड हिज आइज। नंदू जागता है और अपनी आंखें खोलता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए, ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, वो जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि वह कहाँ है। इट सीम टू हिम, उसको ऐसा लगता है, डैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट, उसको लगता है कि वो चारों तरफ से एक जंगल से घिरा हुआ है। जंगल कैसा है? ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स, ऐसा जंगल जिसमें बड़े बड़े ग्रे कलर के पेड़ों के ट्रंक हैं, तने हैं। ही ब्लिंक्ड हिज आइज, वो अपनी आंखें झपकाता है। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखता है। ओ देयर वॉज अम्मा, तो वहाँ पे उसको कौन दिखाई देता है? उसको दिखाई देता है उसकी अम्मा, उसकी माँ। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन, जो ग्रे कलर का फॉरेस्ट उसने इमेजिन किया था, जहाँ पर वो अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि वो एक फॉरेस्ट में है, वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। तो वो ग्रे कलर के जो ट्रंक थे वो क्या था? वो उसके फैमिली मेम्बर्स के लेग्स थे और ट्रंक्स थे। ट्रंक क्या होता है? एलिफेंट की जो सूंड होती है। तो नंदू ने जो इमेजिन किया था कि वो ग्रे कलर के एक फॉरेस्ट में है, एक्चुअली में वो उसके फैमिली मेम्बर्स के ही लेग्स और ट्रंक्स थे। द सन वॉज ओवर हेड, जो सूरज था वो एकदम सर के ऊपर था। एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, और गर्मी हो रही थी। नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड, जो नानी माँ थी, नंदू की जो नानी माँ थी, वो चिंघाड़ती है। ट्रम्पेट एलिफेंट का साउंड होता है, तो नानी माँ चिंघाड़ती है और जोर की आवाज़ करती है। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट, जो नानी माँ थी वो एलिफेंट का जो हर्ड था, एलिफेंट का हर्ड क्या, जो एलिफेंट का ग्रुप था उसमें सबसे बड़ी थी। बड़ी मतलब जिनकी एज सबसे ज़्यादा थी। एलिफेंट के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द जंगल, और वो जंगल की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। द अदर फीमेल एलिफेंट सो हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर, जो ग्रुप में दूसरी मेंबर्स थी, फीमेल मेंबर्स थी, वो भी उसको देखती हैं और उसके पीछे पीछे चल देती है। नंदू ऑल्सो वेंट विद दैम, नंदू भी उनके साथ में चल देता है। वेन दे रीच्ड द जंगल, जब वे जंगल में पहुंचते हैं, द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, तो जो हर्ड के मेंबर थे वो चारों तरफ चले जाते हैं, बिखर जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि फैल जाते हैं। ईच मेंबर्स वैन टू ईट फॉर हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स, ग्रुप का हर मेंबर अपनी पसंद की लीव्स, पत्तियाँ और टहनियाँ खाने के लिए चला जाता है। आफ्टर दे हैड ईटन, और खाने के बाद, द हर्ड मूव टूवर्ड द रिवर, खाना खाने के बाद जो हर्ड था वो रिवर की तरफ मूव करता है, जाने लगता है। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर, जो बेबी एलिफेंट थे उनको पानी में खेलना बहुत पसंद था। द मदर्स लेट डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक, और जो मदर एलिफेंट थी वो क्या करती हैं? वो रिवर बैंक पर, नदी के किनारे पर ही मिट्टी और कीचड़ में लेट जाती है। ले डाउन मतलब लेट जाती हैं। यहाँ पर एलिफेंट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन वन डे। तो आपको पता है कि जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है, एडल्ट मतलब जो बड़ा हो चुका होता है, ऐसा एलिफेंट एक दिन में 100 kg, 100 किलो से भी ज़्यादा पत्तियाँ और टहनियाँ खा लेता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, एलिफेंट बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स, वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं इन अ डे, एक दिन में। एलिफेंट्स लव टू प्ले, एलिफेंट्स को खेलना पसंद होता है। विद मड एंड वाटर, मिट्टी में और पानी में। द मड कीप्स दैम स्किन कूल, जो मड होता है, कीचड़ जो होता है, वो उनकी स्किन को कूल रखता है, ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, उनके बड़े बड़े जो कान होते हैं वो भी एक पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप दैम सेल्फ कूल, जो एलिफेंट होते हैं वो अपने बड़े बड़े कानों को हिलाकर अपने आप को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड आउट। नंदू इज ओनली
3 months old. नंदू केवल 3 month old है, 3 महीने का है. नंदू की एज क्या है? वो है 3 month. बट ही वेट्स 200 किलोग्राम्स. लेकिन उसका जो वेट है, जो वजन है, वो 200 किलोग्राम्स है. ये बात आपको याद रखनी है कि बेबी एलिफेंट जो होते हैं वो जब 3 महीने के ही होते हैं तब भी उनका वेट लगभग 200 kg होता है. व्हाट इज़ योर वेट? अब आपको बताना है कि आपका वेट कितना है. तो आपका वेट लगभग 25 kg के आसपास होगा. आपका जो भी वेट है आपको यहाँ पर खुद लिखना है और उसको बताना है. कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट? अब आप बताइए कि जो आपका वेट है, जैसे मान लीजिए आपका वेट अगर 25 kg है, तो आपके वेट के कितने बच्चे चाहिए होंगे ताकि उनका सबका वेट मिलाकर नंदू के वेट के बराबर हो जाए. तो अगर नंदू का वेट देखें तो वो है 200 kg. अगर हम 200 kg को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारा आंसर आएगा 8. तो 25 kg के 8 चिल्ड्रन हमको ज़रूरत होगी ताकि उन सबको मिलाकर नंदू के वेट के बराबर का वेट हो जाए. नेक्स्ट है फन एंड गेम्स. नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल्स. नंदू देखता है कि जो उसके ब्रदर्स हैं, भाई हैं और बहनें हैं, वो एक दूसरे की टेल्स पुल कर रहे हैं, पूंछ को खींच रहे हैं. ही थॉट, वो सोचता है, आई बेटर नॉट गो नियर दैम, कि मेरे लिए अच्छा है कि मैं इनके पास ना जाऊं. वट इफ़ दे फॉल ऑन मी, क्या पता वो मेरे ऊपर गिर ही जाएं. आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी भी छोटा हूँ. ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर. तो वो धीरे से जाता है और अपनी माँ के पास में जाकर खड़ा हो जाता है. अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर. जो नंदू की माँ थी वो उसको धीरे से पुश करती है पानी की तरफ. एज इफ़ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, जैसे कि वो उसको कह रही हो कि जाओ और खेलो. नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. जो नंदू है उनको उसको भी पसंद था पानी में खेलना. हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर. उसके कजन्स तो पहले से ही पानी में खेल रहे थे. जस्ट एज ही रीच नियर, जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड. एक पानी का स्ट्रॉन्ग फुवारा उसके सिर पर आकर गिरता है. ही गोट वेट, और वो भीग जाता है. तो ये फव्वारा क्या था? जैसे एलिफेंट एक दूसरे के ऊपर पानी को स्प्लैश करते हैं तो उसके ऊपर भी किसी ने इस तरह से पानी को स्प्लैश किया था. ओ, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नोटी कज़न. ये तो उसके नोटी कज़न का काम था. नंदू जॉइन देम इन दिस गेम, इन द गेम. तो नंदू भी उनको गेम में ज्वाइन कर लेता है. बिफोर सनसेट, सूरज डूबने से पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड द जंगल. जो हर्ड था एलिफेंट का वो जंगल की तरफ जाने लग जाता है. बाय देन, तब नंदू वॉज वेरी टायर्ड. नंदू जो था वो बहुत ज़्यादा थक चुका था. ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स. तो वो अपने आप को, जो उसकी मदर थी उसके जो फ्रंट लेग थे, आगे के जो पैर थे, उनके बीच में सेटल कर लेता है. एंड फेल एस्लीप एज ही ड्रैंक हिज मिल्क. और दूध पीते हुए सो जाता है. यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड. आपने यहाँ पर नंदू के बारे में पढ़ा और एलिफेंट के हर्ड के बारे में पढ़ा. एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स. जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें केवल फीमेल एलिफेंट होती हैं और बेबी एलिफेंट होते हैं, उसमें मेल एलिफेंट नहीं होते. द ओल्डेस्ट फीमेल इन द इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड. और ग्रुप में, हर्ड में जो भी सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो ही हर्ड की लीडर होती है. अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस. एक हर्ड में 10 से लेकर 12 तक फीमेल एलिफेंट हो सकते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं. मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड. जो मेल एलिफेंट होते हैं वो जब तक 14-15 साल के नहीं हो जाते तब तक ही वो हर्ड में रहते हैं. उसके बाद उनको हर्ड छोड़ना होता है. देन दे लीव देयर हर्ड. उसके बाद वे अपना हर्ड छोड़ देते हैं. एंड मूव अराउंड अलोन, और अकेले ही घूमते हैं. नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड. तो नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो नंदू भी अपना हर्ड छोड़कर चला जाएगा.
लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप। एलिफेंट की तरह कुछ और एनिमल्स भी हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड। और एनिमल्स के इन ग्रुप्स को हर्ड कहते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। जो एनिमल्स के हर्ड होते हैं वो आसपास ही घूमते रहते हैं फूड को सर्च करते हुए, अपने लिए खाना ढूंढते हुए। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इफ़ यू वर नंदू, अगर आप नंदू होते एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, और आप एक हर्ड में रहते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू, तो किस तरह के काम हैं जो आप करते। तो ये आपको खुद लिखना है कि आप क्या करते। तो आप लिख सकते हैं, इफ़ आई वर नंदू, कि अगर मैं नंदू होता, आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द होल डे, तो पूरा दिन मैं खेलता रहता, नाचता रहता, भागता रहता और खाता रहता। In the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. एलिफेंट का जो हर्ड होता है उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वही सारे डिसीजन लेती है। हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में डिसीजंस कौन लेता है आपको यहाँ पर बताना है। तो जो भी लेता है आपको यहाँ पे बता देना है। आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय माई डैड एंड मॉम टुगेदर, कि मेरी फैमिली में मेरे डैड और मॉम दोनों मिलकर ही डिसीजन लेते हैं। अगर आपके फैमिली में ग्रैंडफादर लेते हैं तो आप यहाँ पर ग्रैंडफादर लिखें, ग्रैंड मदर लेती हैं तो ग्रैंड मदर यहाँ पर लिखेंगे। मेक अ कोलाज ऑफ a herd of elephant in your notebook. For this, collect as many pictures of elephant that you can cut out the elephants and stick them in the notebook. अब आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक में एलिफेंट की पिक्चर आपको स्टिक करनी है, चिपकानी है। जितनी भी पिक्चर आप ढूंढ सके उतनी ही पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में चिपकानी है। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। नंदू वो काम करता है जो करने उसको पसंद है। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स, अगर आपको भी एक पूरा दिन मिले अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करने के लिए, व्हाट ऑल वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे। तो आपको लिखना है अपनी पसंद की चीज़ें जो आप करना चाहेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं कि मैं खेलना चाहूँगा, गाना चाहूँगा, डांस करना चाहूँगा, खाना खाऊँगा, या फिर कुछ स्टोरी सुनूँगा या फिर सुनाऊँगा और बहुत मज़े करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स, तो आपको और ऐसे एनिमल जो कि हर्ड्स में रहते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल है, जैसे डियर है, जेब्रा है, चीतल है, गोर है, इम्फाला है और काउस है। ये एनिमल्स ऐसे हैं जो कि हर्ड में रहते हैं। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर, लाइक डैट, क्या आपको ऐसे एक साथ रहना पसंद है। तो सबको पसंद होता है ग्रुप में रहना। वट डू यू थिंक आर द गुड एंड द बैड पॉइंट्स ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप, राइट दैम। तो आपको बताना है कि ग्रुप में रहने के कुछ गुड पॉइंट और कुछ बैड पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो गुड पॉइंट क्या हो सकते हैं जो कि आप लिख सकते हैं, वी कैन हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट टास्क, तो अलग अलग कामों में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो। सेकंड, वी हैव पीपल्स अराउंड अस विद वोम वी कैन टॉक एंड शेयर आर फीलिंग्स, हमारे आसपास हमेशा कुछ लोग रहते हैं ताकि हम उनके साथ में बातें कर सकें और अपनी फीलिंग को शेयर कर सकें। वी कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय शेयरिंग थिंग्स, और चीज़ें एक साथ शेयर करने से क्या होता है कि खर्चे भी कम हो जाते हैं। वी फील मोर सेफ एंड सिक्योर इन अ ग्रुप, और ग्रुप में हम लोग ज़्यादा सेफ भी महसूस करते हैं और सिक्योर भी फील करते हैं। तो ये कुछ गुड पॉइंट है ग्रुप में रहने के। अब बैड पॉइंट क्या है, देयर इज़ लेस और नो प्राइवेसी, मतलब हम अगर कभी अकेला रहना भी चाहें तो भी अगर अगर हम बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो हम अकेला नहीं रह पाते, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स, और दूसरों के हिसाब से ही हमको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। क्या काम उनको पसंद है, क्या काम उनको पसंद नहीं है, हमको भी उस हिसाब से रहना होता है। इट कैन लीड टू फाइट्स ओवर स्मॉल थिंग्स, और छोटी छोटी बातों पर झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये थोड़े से बैड पॉइंट हैं जो कि एक साथ रहने से होते हैं, जबकि गुड पॉइंट हमारे काफ़ी सारे हैं एक साथ रहने से जो हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील, आपने कभी अगर एलिफेंट के ऊपर राइड की है तो आपको लिखना है यस की है,
और आपकी फीलिंग कैसी थी वो भी आपको बतानी है। और अगर आपने कोई राइड एलिफेंट के ऊपर नहीं की है तो आप लिख सकते हैं नो। तो इसमें तो आपको फीलिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने राइड किया है तो आप अपनी फीलिंग यहाँ पर बता सकते हैं, अदरवाइज आप नो लिख सकते हैं। विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन, राइट देयर नेम्स। और कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनके ऊपर आप बैठे हैं। तो जिन एनिमल के ऊपर अगर आप बैठे हैं किसी एनिमल्स के ऊपर तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनके ऊपर बैठ सकते हैं, जैसे हॉर्स के ऊपर भी कोई राइड कर सकता है, एलिफेंट के ऊपर तो कर ही सकते हैं, और इसके अलावा कैमल भी है जिनके ऊपर राइड की जा सकती है। तो अगर आपने किसी एनिमल के ऊपर राइड की है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू, आपने अपने आसपास काफ़ी सारे एनिमल्स देखे होंगे इन बुक्स, इन मूवीज़, और या बुक्स में भी देखे होंगे और मूवीज़ में भी देखे होंगे। सम मे बी अलोन, कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, कुछ जानवर अकेले रहते हैं, सम इन ग्रुप्स, और कुछ जानवर जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। आपको किसी एक जानवर के बारे में कुछ चीज़ें पता करनी है और यहाँ पर लिखनी है। तो आप जैसे किसी डॉग के बारे में लिख सकते हैं, आई सी डॉग्स अराउंड मी, डॉग is an obedient animal. It gives us security for thieves. It keeps a watch on our homes. Dog is a four-footed animal. It eats meat, rice, milk, bread, etc. Female dogs give birth to babies. Baby dogs, which are called puppies, are lovely. तो ये सारी बातें हैं जो आप डॉग के बारे में लिख सकते हैं। एंड राइट, वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। आपको क्या लगता है कि जो बगुला है, इग्रेट है, वो बफेलो के ऊपर क्यों बैठा हुआ है। तो जो इग्रेट होता है, बगुला होता है, तो वो इंसेक्ट खाने के लिए बफेलो के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि बफेलो की स्किन पे जो इंसेक्ट चिपके होते हैं उनको बगुला खाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं द इग्रेट सिट्स ऑन द बैक ऑफ द बफेलो टू ईट फ्लीज, ग्रास होपर्स एंड अदर पेट्स टू द बफेलो। तो बफेलो की स्किन पर जो अलग अलग किस्म के ये पेस्ट होते हैं उनको खाने के लिए ही ये यहाँ पर बैठा हुआ है। इन दिस वे द इग्रेट गेट्स इट फूड, इस तरीके से इग्रेट को तो उसका खाना मिल जाता है, एंड द बफेलो गेट रिड्स ऑफ जम्स एंड डर्ट, और बफेलो को भी जम्स और डर्ट से छुटकारा मिल जाता है। तो दोनों को ही इससे बेनिफिट है, इसलिए इसके ऊपर बैठा हुआ है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल, राइट इट्स नेम। क्या आपने कभी किसी और जानवर को किसी दूसरे जानवर की राइड करते हुए देखा है, तो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है। तो आपने कभी किसी बर्ड्स को तो देखा होगा कभी किसी काऊ के ऊपर या किसी बफेलो के ऊपर बैठे हुए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। द एनिमल विच गिव्स द राइड, कौन सा ऐसा एनिमल है जो उसको राइड देता है। तो अगर आपने काऊ के ऊपर देखा है बैठे हुए तो वो आप काऊ लिख सकते हैं, बफेलो के ऊपर देखा है तो बफेलो लिख सकते हैं, या फिर आपने अगर कोई एनिमल और देखा है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, राइडिंग के लिए कौन सा एनिमल है जिनका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे एनिमल है हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, डंकी एंड याक। ये एक ऐसे एनिमल है, मतलब ये ऐसे एनिमल है जिनका इस्तेमाल राइडिंग के लिए किया जाता है। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, लोड को कैरी करने के लिए कौन से एनिमल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो डंकी का, बफेलो का, ऑक्सन का, एलिफेंट का, हॉर्स का, कैमल का और याक का इस्तेमाल हम करते हैं लोड को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट है मेक योर ओन एलिफेंट। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक एलिफेंट दिया गया है, इसको कट करना है आपको अलग अलग, जहाँ जहाँ से आपको बताया गया है बेंड करना है और अपना खुद का एक एलिफेंट बनाना है। नेक्स्ट है व्हाट डू दे से, ये कुछ एनिमल्स हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक स्नेक, स्नेक कहता है द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव, कि मेरा जो घर है वो केवल एक बास्केट है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, मैं तो भूल भी चुका हूँ कि जंगल में कैसा लगता है, खुले जंगल में कैसा महसूस होता है और फ्रेश एयर कैसी होती है। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर, मेरे लिए तो बस ये छोटी सी एक दुनिया है जो कि एक बास्केट है और स्नेक चार्मर है। स्नेक चार्मर मतलब सपेरा। तो ये एक स्नेक है जिसको, जो कि बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि उसको एक बास्केट में बंद कर कर रखा गया है। अब ये एक बियर है, ये क्या कहता है, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग
थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। आपने मुझको सर्कस में देखा होगा डांस करते हुए, कूदते हुए। कहाँ से कूदते हुए? रिंग ऑफ फायर। एक रिंग होता है जिसमें चारों तरफ आग लगी होती है, तो ये बता रहा है कि आपने मुझे रिंग में से कूदते हुए देखा होगा। यू क्लैप एंड एन्जॉय। आप क्लैप भी करते हैं और एन्जॉय भी करते हैं। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस। क्या आपको लगता है कि मुझको भी ये सब करना अच्छा लगता है? इफ़ आई डू नॉट डू दिस, अगर मैं ऐसा ना करूँ, आई विल गेट नो फूड, तो मुझको खाना नहीं मिलेगा। ओनली गेट अ बीटिंग, बस मेरी पिटाई होगी। तो ये हमारा एनिमल सैड है क्योंकि इसको सर्कस में ज़बरदस्ती डांस कराया जाता है और जंप कराया जाता है। अब बात करते हैं हॉर्स की। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। आपने ये बस देखा है कि मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़। क्या आपने कभी मेरे शूज़ देखे हैं? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूफ्स। तो आप सोच सकते हैं कि मुझको कितना पेन होता है जब वे हॉर्स शूज़ को मेरे हूफ्स में फिक्स करते हैं। तो जो हॉर्स होता है उसके जो हूफ्स होते हैं उनमें शूज़ फिट किए जाते हैं, जो कि कीलों के जरिए उसमें फिट किए जाते हैं। कीलें ठोकी जाती हैं ताकि उनको फिट किया जाए, इससे कि हॉर्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब मंकी आपसे कुछ कह रहे हैं। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। वे हमसे बस डांस कराते रहते हैं। इवन इफ़ वी डोंट वॉन्ट टू, अगर हम ना भी करना चाहें तब भी। और वी आर इन पेन, और अगर हमको दर्द हो रहा हो तब भी वे हमसे डांस ही कराते रहते हैं। डैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक, और वो भी खाली पेट। तो ये मंकी है, ये भी बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि इनसे भी ज़बरदस्ती डांस कराया जा रहा है। अब ये कैट है, क्या कहती है? म्याऊं म्याऊं म्याऊं। आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। मैं हर जगह घूम सकती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट। बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। वे मुझको पैट करते हैं, प्यार करते हैं और पालते भी हैं, दूध भी देते हैं। तो ये कैट हैप्पी है, ये भी अपने बारे में कुछ बता रही है। अब एक पिजन है, क्या कहता है? गुटर गू गुटर गू। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड टू फीड ग्रेन। तो ये पिजन कहता है कि लोग मुझको स्पेशली बुलाते हैं ग्रेन खाने के लिए। तो पिजन भी हैप्पी है। अब आपको यहाँ पे बताना है, यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से। आपने देखा ये एनिमल क्या कह रहे हैं? वाई डू यू थिंक डैट सम ऑफ देम आर सैड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनमें से कुछ सैड है? तो वे सैड क्यों है? क्योंकि उनको पकड़ लिया गया है। तो आप लिख सकते हैं, दे आर सैड बिकॉज मैनी पीपल कैच दैम एंड यूज़ दैम टू देयर ओन बेनिफिट। कि लोगों ने उनको पकड़ लिया है और अपने बेनिफिट के लिए उनका यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ विच दे आर डिप्रेव्ड ऑफ फ्रीडम। और वे अपनी आज़ादी के लिए परेशान हैं। वे अपनी आज़ादी चाहते हैं लेकिन उनको आज़ादी नहीं मिल रही है, इसलिए वो सब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट? द मंकीज डैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकी डैट आर फ्री। आप बताइए डिफरेंस क्या है उस मंकी में जो कि फ्री है और उस मंकी में जिसको कि डांस के लिए पकड़ा गया है। मंकीज डैट डांस टू एंटरटेन पीपल डू नॉट एन्जॉय फ्रीडम एज दे आर कॉट एंड आर यूज्ड बाय द पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट। जो मंकी है और जिनसे डांस कराया जाता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो अपनी फ्रीडम ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है। लोगों ने उनको पकड़ लिया है और अपना बेनिफिट के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वे सैड फील करते हैं। बट द मंकीज डैट आर फ्री, लेकिन जो मंकी फ्री हैं एंड लिव इन द फॉरेस्ट आर हैप्पी, और जंगल में रहते हैं, वो मंकी खुश हैं। दे डू वट एवर दे लाइक, और वे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दे कैन गो वेर एवर दे वांट, और वे जहाँ जाना चाहें वहाँ जा भी सकते हैं। हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव। अब आपको इस एलिफेंट की लेग्स काउंट करनी है, मज़ेदार काम है। आप कीजिए इसको। इसकी कितनी लेग आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। अगर आप नीचे से देखेंगे तो 1 2 3 4 5। तो काउंट कीजिए और एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।